We are getting in some breaking news from Chhattisgarh, where a Bijapur-based journalist was found dead in a septic tank on the premises of a private contractor in the district. The journalist has been identified as Mukesh Chandrakar. The deceased scribe, who had been actively covering Maoist attack cases, was in fact murdered before being dragged into the tank. He had been missing since January 1, and a connection between the two has been established. We're going to play out the statement that is coming from Bastar IG B. Sundaraj. Let's listen in. बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी से अपना घर के आसपास से लापता होने का उनके भाई की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करके उनके पता सजी हेतु एक विशेष टीम गठित करके छानबीन की जा रही थी। इस दौरान आज दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर की चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में उनकी डेड बॉडी मिलने को पुलिस के पास सूचना प्राप्त हुआ। इसकी छानबीन के दौरान जो परिसर के अंतर्गत एक सेप्टिक टैंक से श्री मुकेश चंद्राकर की डेड बॉडी पुलिस द्वारा रिकवर की गई थी। अभी बॉडी का शव पंचनामा, फॉरेंसिक जांच एवं अन्य जो कार्रवाई की जा रही थी। घटना में अभी कई संदिग्धों से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही थी। उसके पश्चात प्रकरण का मोटिव क्या रहा और मोडस ऑपरेंडी क्या रहा, इन सब के बारे में काफी डिटेल जानकारी प्राप्त होने का संभावना है। ANI का And my colleague Satya Vijay is joining us live to get us more details on this. सत्य विजय, बताया जा रहा है कि जिस जर्नलिस्ट को मारा गया है वो बस्तर के माओइस्ट ऑपरेशंस को कवर किया करते थे। क्या ये माओइस्ट का ही हमला है? उन पे अभी तक क्या जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ा घटनाक्रम हुआ है। बड़ी दर्दनाक घटना है, क्योंकि एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर जो हैं उनकी हत्या की गई है। 1 तारीख से मुकेश चंद्राकर मिसिंग थे, लापता थे, जिसकी की सूचना उनके बड़े भाई ने पुलिस को दी और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो 3 तारीख के दिन सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार है उनके घर के टैंक में मुकेश चंद्राकर की बॉडी मिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या करने के बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या की, उसके बाद उसे टैंक में उसकी बॉडी को डाला और ऊपर से उसको कवर कर दिया था। मतलब कि पूरे सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में इस घटना को लेकर काफी लोगों में भी गुस्सा है, पत्रकारों में भी गुस्सा है। और मुकेश चंद्राकर को लेकर जैसा कि आपने कहा कि ये लगातार इस तरह के ऑपरेशन में, या जब भी कोई ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई एंटी नक्सल ऑपरेशन होता था उसमें पुलिस की भी मदद करते थे। इसके अलावा जब 22 जवान शहीद हुए थे उस दौरान मुकेश चंद्राकर ने एक जवान जिसे कि नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था उसकी रिहाई में भी बड़ी भूमिका मुकेश चंद्राकर ने निभाई थी। लेकिन फिलहाल ये जो मामला है एक ठेकेदार से जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये जानकारी भी हमारे पास है कि मुकेश चंद्राकर जो है उसने एक ठेकेदार के खिलाफ लगातार खबरें की थी, एक्सपोज किया था कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार कर रहा है। एक रोड का टेंडर मिला था जिस टेंडर में लगातार कीमत 50 करोड़ से बढ़ाकर उस टेंडर को करीब 100 करोड़ से ज्यादा का कर दिया था। ये भी उसने खुलासा किया था। इस तरह के तमाम खुलासे मुकेश चंद्राकर द्वारा किए गए थे, जिसके बाद इसी आपसी रंजिश में कह सकते हैं कि बदला लेने की नीयत से ठेकेदार के भाई ने उसे बातचीत के बहाने घर बुलाया और घर पर पहले उस पर जानलेवा हमला किया। उसके बाद पानी की जो टंकी है, जो सेफ्टी टैंक है, उसमें उसकी बॉडी को छुपाने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम में छत्तीसगढ़ के पत्रकार भी विरोध में उतरे हैं। वहां के मुख्यमंत्री ने भी घटना को गंभीरता से लिया है और इस पूरे घटनाक्रम में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक जांच दल भी, कमेटी भी गठित कर दी गई है जो जल्द आरोपियों को जी धन्यवाद सत्य विजय, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका।